नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नहीं कर सकती किंतु इसे त्याग अवश्य सकती हूँ, ऐसा कहकर उसने स्वर्ण के समान चमकता हुआ एक पुत्र अपने गर्भ से अलग कर दिया। उस बालक को देखकर चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही मोहित हो गए और उस बालक को लेना चाहने लगे। वह परस्पर झगड़ा करने लगे कि जय बालक उनका है। तब ऋषियों और देवताओं ने तारा से पूछा कि जय बालक किसका है। तारा ने लज्जावश कोई उत्तर नहीं दिया। उस समय ब्रह्मा जी ने स्नेह से तारा को अलग ले जाकर पूछा कि वह बालक किसका है। तब तारा ने लज्जा से सिर झुकाकर धीरे से कहा, जय चंद्रमा का है। ब्रह्मा जी ने उस बालक को चंद्रमा को दे दिया। चंद्रमा ने उस बालक का नाम बुध रखा। वह बालक गंभीर बुद्धि का था। ऐसा पुत्र प्राप्त कर चंद्रमा बहुत प्रसन्न हुआ। परीक्षित बुध का विवाह इला से हुआ। इससे उसे पुरूरवा नामक पुत्र हुआ। एक बार चंद्रमा की सभा में देवऋषि नारद पुरूरवा के रूप गुण की प्रशंसा कर रहे थे। उसे सुनकर उर्वशी के मन में काम भावना का उदय हो गया। वह पुरूरवा के पास पहुंची और अपना प्रणय निवेदन किया। देवागणा उर्वशी ने को देखकर पुरूरवा का मन चलायमान हो उठा। उसने उर्वशी का अपने महल में स्वागत किया और उसके सन्मुख अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर दिया। उर्वशी ने कहा, राजन आप कामदेव के समान सुंदर हैं। भला ऐसी कौन रमणी होगी जो आपके रूप गुण पर मोहित नहीं होगी। जो पुरुष रूप गुण आदि के कारण प्रशंसनीय होता है उसे सभी स्त्रियां पसंद करती हैं। मैं आपको धरोहर के रूप में भेड़ के 2 बच्चे दूंगी। आप उनकी रक्षा करना। मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं आपको कभी निर्वस्त्र ना देखूं। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपको छोड़कर तत्काल चली जाऊंगी। पुरूरवा ने उसकी दोनों शर्तें स्वीकार कर ली। परीक्षित उसके बाद दोनों स्वच्छंद विहार करने लगे। उसके साथ पुरूरवा ने वर्षों तक विहार किया। इधर जब इंद्र ने उर्वशी को नहीं देखा तो उन्होंने गंधर्वों को उसे लाने के लिए भेजा। वे गंधर्व रात के समय पुरूरवा के महल में चुपचाप गए और धरोहर के रूप में रखे दोनों भेड़ के बच्चों को चुराकर चलते बने। उर्वशी ने जब भेड़ के बच्चों को वे सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वह उठकर पुरूरवा के पास पहुंची। उस समय पुरूरवा निर्वस्त्र पड़ा है सो रहा था। उर्वशी ने उसे फटकारा, तुम बड़े मर्द बनते हो, कायरों की तरह पड़े सो रहे हो और वह गंधर्व मेरे पुत्रों के समान भेड़ के बच्चों को चुरा कर ले जा रहे हैं। पुरूरवा शीघ्रता से उठा। उसे अपने निर्वस्त्र होने का भान ही ना रहा। वह तलवार खींचकर गंधर्वों के पीछे भागा। गंधर्व भेड़ के बच्चों को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। राजा पुरूरवा उन दोनों बच्चों को वापस ले आया। तभी उसे अपने नग्न होने का आभास हुआ। जब तक वह वस्त्र पहनता तब तक उर्वशी उसे छोड़कर चली गई। परीक्षित उर्वशी के जाने से राजा पुरूरवा अनमना हो गया। वह शोक से बेहवल होकर उर्वशी को याद करता हुआ इधर उधर भटकने लगा। वह एक दिन विरह के व्याकुल होकर कुरुक्षेत्र के में सरस्वती नदी के तट पर पहुंचा। वहां उसने उर्वशी को देखा। अपनी 5 सखियों के साथ जल विहार करते देखा तो उसने कहा, प्रिय मुझे छोड़कर इस प्रकार ना जाना। मेरी बात सुन लो। तुम्हारे बिना मेरे इस शरीर का कोई अर्थ नहीं है। ये जय शरीर तो अब ढेर हुआ जाता है। तुम्हारे देखते देखते इसे भेड़िए और गिद्ध खा जाएंगे। क्षण भर ठहर कर मुझसे बात कर लो। उर्वशी ने कहा, राजन तुम पुरुष हो तो पुरुष की तरह रहो। इस प्रकार कायरता की बातें मत करो। स्त्रियों की मित्रता ऐसे कायरों के साथ कदापि नहीं होती। स्त्रियों और भेड़ियों का हृदय एक जैसा ही होता है। वह निर्दयी होती हैं। जरा सी बात पर ही वह तुनक जाती हैं। अपने स्वार्थ के लिए वह अपने पति और भाई तक को मार डालती हैं। भोले भाले लोग इन पर विश्वास करके ठगे जाते हैं। तुम्हें धीरज रखना चाहिए। तुम राजेश्वर हो, घबराओ मत। प्रत्येक वर्ष के बाद रात्रि के तुम मेरे साथ रहोगे।
तब तुम्हारा वंश चलेगा। इस समय भी मेरे गर्भ में तुम्हारी संतान पल रही है। उर्वशी की बात सुनकर राजा पुरूरवा प्रसन्न होकर वापस चला गया और 1 वर्ष बीत जाने पर फिर वहां आया। उर्वशी ने राजा का पुत्र उसे दिया और उस रात वह दोनों साथ साथ रहे। प्रातःकाल विदा होते समय वह बिरहा दुख से दीनहीन हो गए और तब उर्वशी ने राजा से कहा, राजन तुम गंधर्वों की स्तुति करो, वह चाहे तो तुम्हें मुझे दे सकते हैं। परीक्षित राजा पुरूरवा ने गंधर्वों की स्तुति की। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर गंधर्वों ने उसे अग्नि जलाने का एक पात्र दिया और कहा, राजन इस पात्र के द्वारा जग करने पर तुझे गंधर्व लोक में आने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कहकर वह अंतर ध्यान हो गए। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।